गैस तो उसमें स्टोरेज फुल हो गया था तो फिर से मुझे क्लीन करना पड़ा। अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मुझे भी बहुत तबीयत खराब है यार, उनको थोड़ा मेडिसिन में खा लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो चलो फटाफट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो गैस जैसे कि फर्स्ट वाला आप देख सकते हो इधर, ठीक है। फर्स्ट वाला स्क्रीनशॉट एक देख लो इधर। ये पहले वाला लिखा है जो कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हुए थे लड़के, ठीक है। जो कि है कांस्टेबल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एसएसएफ असम राइफल इन असम राइफल सिपाही नार्कोटिक्स। आप पढ़ लेना ये, ठीक है। नीचे में लिखा हुआ है रिजल्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इन कैंडिडेट फॉर द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होते हैं, मतलब फिजिकल क्वालिफाई करके, फिजिकल जो क्वालिफाई कर लिए थे वो फिर जो बंदे बने थे ये थे डिटेल मेडिकल क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। जो कि मेडिकल टेस्ट देने के लिए बंदे गए थे, ठीक है। तो आप पहले देख लो ये जो ABCD लिखा हुआ है ना, ये इस हिसाब से है क्योंकि ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है ना, तब ये आपको काम आता है कि आपका आपने कौन सा फर्स्ट में दिया है। जैसे कि मान के चलो कि मैंने दिया था, पहले ऑप्शन दिया था B को, ठीक है, क्योंकि B में CI सब है, मैंने फर्स्ट B टिक किया था। ऐसे हर कोई आता है, कौन B C D E F A या फिर G H A B C D ऐसे करता है। जो अपना जिसको फर्स्ट ऑप्शन जो देना होता है वो चीज वो देता है, ठीक है। तो ये डिटेल मेडिकल में आप देख सकते हो टोटल जो कैंडिडेट थे, ठीक है, फीमेल जो कैंडिडेट टोटल थे वो 40,000 थे, ठीक है, 40,000। और उसमें से PhD कंडक्ट किया गया है, 40,000 का कंडक्ट किया गया था। फिर उसमें से फीमेल में जो एब्सेंट हो गए थे 12,000, प्रेजेंट हुए थे 28,615। नॉट क्वालिफाइड जो हुए थे 14,171 लोग नॉट क्वालिफाइड हो गए थे। फिर क्वालिफाइड लोग बचे थे 14,444 लोग खाली क्वालिफाइड बचे थे, ठीक है। और उसके बाद जो मेल का भी है, आप हिसाब किताब देख लेना, मेल का भी आप अपने हिसाब से हिसाब किताब देख लेना, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ बताना चाहता हूं, जब SSGD अप्लाई करते हैं ना तो लगभग 7-8 लाख या फिर 6-7 लाख तो अप्लाई करते ही है, ठीक है। फिर जब वो एग्जाम जो भी अपना एग्जाम देने जाते हैं ना, एग्जाम में बहुत सारे लोग नहीं देने जाते हैं, लगभग ऐसे 50,000 40,000 लोग तो ऐसे जाते नहीं है एग्जाम देने के लिए, क्योंकि उनका दूसरे में कुछ हो गया होता है। फिर और भी होता है कि कोई एग्जाम में फेल हो जाता है, या फिर किसी का कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो गया होता है, किसी का एडमिट कार्ड नहीं निकलता, ऐसे करके फिर एग्जाम देने जाते हैं। 4 लाख या 5 लाख लोग एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम में क्या है, अभी पहले टाइम में था कि माइनस मार्किंग नहीं था, क्योंकि सब टिक करके आ जाते थे, 100 मार्क टिक करके आगे। अगर हो गया सबका सब सही निकल गया तो 70 मार्क ठीक है, तो 70 मार्क ठीक है, 30 मार्क गया तो गया, ठीक है। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी 80 मार्क का एग्जाम होता है। 80 में से अगर आपने 50 सही किया और 30 गलत किया तो 30 के बदले 15 मार्क आपका इसमें से माइनस चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इसका 2 मार्क है तो 0.50 माइनस मार्किंग रहता है, ठीक है। मतलब 4 गलत होने से एक का आपका क्वेश्चन चला जाएगा, एक क्वेश्चन जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क का, ठीक है। 2 मार्क जाने के लिए 4 क्वेश्चन अगर जाता है तो 0.50 माइनस मार्किंग रहता है पर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपना आप देख लेना। ये कैंडिडेट वालों का लिस्ट है। अब इसके बाद चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट में, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो ये यहाँ पर अब मैं 3 का लिस्ट बताऊंगा, ठीक है। एनसीबी का जो कि ऑल इंडिया निकलता है, और एसएसएफ का जो ऑल इंडिया निकलता है, ठीक है। ये तीनों का ही बताऊंगा, तो ये तीनों का आप देख लेना। आप अगर फर्स्ट ऑप्शन में दे रहे हो एनसीबी या एसएसएफ फर्स्ट ऑप्शन में दे रहे हो तो आपको जान जाना जरूरी है कि आपका कटअप कैसे निकलता है, ठीक है। तो इसमें मेन बात ये है कि ये कटअप कोई इंडिया वाइज या फिर स्टेट वाइज या फिर नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, ये वाइज टोटल ही निकलता है, ठीक है। ये अपने दिमाग से निकाल दो। अगर एनसीबी में जाना है और एसएसएफ में जाना है तो ये निकाल दो कि आपको स्टेट वाइज कटअप निकलेगा, ऐसे निकलेगा, वैसे निकलेगा। बस इसमें आपको थोड़ा राहत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बस निकलता है कटअप ऑल इंडिया निकलता है। बट इसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि इसमें रह जाता है ST ST SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, ये वाला रह जाता है, बस इतना ही है। ऐसे नहीं कि जैसे कि अपना ओडिशा स्टेट में नक्सल एरिया में बहुत कम मार्क जाता है, फिर मध्य प्रदेश के नॉर्मल एरिया में वो बहुत मार्क जाता है, वैसे सिस्टम नहीं है। ये ऑल इंडिया निकलता है एनसीबी का और एसएसएफ का, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं हम जो कि है एनसीबी का देख लो। एनसीबी का ऑल इंडिया कटअप निकलता है, ठीक है। तो पहले में आप देख लोगे जो कि है EWS का 92 कैंडिडेट अवेलेबल है, उनका कटअप गया है 140 मार्क, ठीक है। कितना मार्क टोटल एग्जाम होता है, 160 मार्क एग्जाम होता है, उसमें से 140 मार्क गया है खाली एनसीबी का, ठीक है। समझ रहे हो, 140 मार्क मतलब इसमें जो टॉप से टॉप जिसका माइनस मार्किंग में एक भी 0 नहीं लगेगा ना,
जिसका माइनस मार्किंग में एक भी गलत नहीं होगा वो बंदा जाता है इसमें छट के, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का 92 बंदे जाते हैं, 92 बंदे सिलेक्ट हुए थे अगले साल का, जो अभी 2023 का मैं बता रहा हूँ, इसमें 140 मार्क लिया था। फिर एससी का 108 लड़के सिलेक्शन हुए थे, 131 मार्क लगा था एससी का। देखो ईडब्ल्यूएस से एससी का लगभग 16 मार्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का सबसे कम जाता है लगता है मुझे, ईडब्ल्यूएस का जो कि मतलब लड़के जो हैं उसमें कम जाते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कम रहते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का पहले है 140 मार्क, फिर एससी का है 131 मार्क, फिर एसटी का है 125 मार्क, फिर ईएसएम का है 92 मार्क, ओबीसी का है 140 मार्क, यूआर का है 142 मार्क। जो अगर जनरल कैटेगरी में है वो 142 प्लस रखता है तो उसको एनसीबी में मिलेगा। तो मान के चलो एनसीबी का कितना डिमांड है, भले ही एनसीबी का बेसिक भी कम है, ठीक है, जो कि एसएससी का, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी का इनका जितना बेसिक है ना 21,700 से भी इनका बेसिक कम है, बट इसमें इतना कटअप जाता है, ठीक है। तो आप जान लो कि ये फोर्स कैसा होगा, किस वजह से इतने लोग डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये रह गया आपका मेडिकल में जो क्वालिफाई हुए थे ये कटअप था, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं फीमेल का जो एसएसएफ का है, ठीक है, एसएसएफ का इसमें है फीमेल लोगों का ईडब्ल्यूएस का 133 मार्क है, एससी का 121 मार्क है, फिर एसटी का 115 है, ओबीसी का 135 है, यूआर का 137 मार्क है फीमेल लोगों का एसएसएफ के लिए, ठीक है। फिर मेल लोगों का जो आ जाता है एसएसएफ का, मेल लोगों का देख लो, ईडब्ल्यूएस का है 142 मार्क, एससी का है 134 मार्क, एसटी का है 127 मार्क, ईएसएम का है 97 मार्क, ओबीसी का है 143 मार्क, यूआर का है 144 मार्क। अगर यूआर में कोई मेल में है 144 मार्क लाता है तब जाके वो एसएसएफ में सिलेक्शन होगा, वरना उसका नहीं होगा, ठीक है। तो ये था मेडिकल के टाइम पे, ठीक है, जब मेडिकल इन लोगों को मेडिकल में बुलाया गया था, इतने सारे लड़के को बुलाया गया था। आप क्वांटिटी भी कैंडिडेट अवेलेबल भी आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप ऑल इंडिया से हो, जैसे कि मैं हूं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एसएसएफ में जाना है, एसएसएफ में जाना है तो मैं हूं यूआर कैटेगरी से, ठीक है। तो मैं देखता हूं यार 144 मार्क लाना है, ठीक है, 144 मार्क से ज्यादा अगर लाता हूं तो मेरा एसएसएफ में चांस है, ठीक है। तो 316 लोग हैं, अगर मेरा 150 मार्क है, 150 मार्क चलो 316 है। फिर अगली बार जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें कितना मार्क बढ़ता है वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट, अभी देख सकते हैं यहां पर आप पहले वाला पढ़ लेना, पहले वाला पढ़ लोगे तो आप जान जाओगे डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ठीक है। यहां पर आपको पोस्ट दे दिया गया है कि आपके मार्क के हिसाब से आपने क्वालिफाई किया है अगर, तो आपको कौन सा पोस्ट मिला है इस वाले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वही है एबीसीडी, अपना देख लेना कौन सा आपने दिया है। आपको पता भी होगा कि यार मैंने तो सी वाला दिया है, सी में क्या है, सी में सीआरपीएफ है। अगर मैंने बी वाला दिया है तो मुझे पता होगा बी में क्या है, सीआईएसएफ है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं। तो पहला जो है कटअप, जो फाइनल कटअप निकला हुआ है वो एनसीबी का है, ठीक है। एनसीबी का फाइनल कटअप जो कि एक ने फाइनल कटअप है जो कि इन लोगों ने ज्वाइनिंग किया है एनसीबी में, ठीक है। तो वो कटअप कितना गया है मैं आपको बता देता हूं। ईडब्ल्यूएस में 23 वैकेंसी था, 23 फिल हो चुका है, 145 मार्क गया है फाइनल, ठीक है। फिर एससी में 27 वैकेंसी था, 27 फिल हो चुका है, 137.79 मार्क गया है, ठीक है। फिर एसटी में गया है 12 वैकेंसी था, 12 वैकेंसी फुल हो चुका है, 132 मार्क। फिर ईएसएम में 18 वैकेंसी था, 18 वैकेंसी फुल हो चुका है, 103 मार्क। फिर ओबीसी में 40 वैकेंसी था, 40 वैकेंसी फुल हो चुका है, 146 मार्क। फिर यूआर में 73 वैकेंसी था, 73 वैकेंसी फुल हो चुका है, 147 मार्क। तो देख सकते हो कि जो मेडिकल से जो फाइनल मेरिट लिस्ट का है लगभग 4 या 5 मार्क का डिफरेंस हो जाता है। अगर आप मेडिकल के टाइम में अगर क्वालिफाई कर चुके हो और अगर 4-5 मार्क आपका ज्यादा है मेडिकल से, ठीक है, तो आप आराम से एनसीबी में आप सिलेक्शन हो जाओगे, ठीक है। देखो गाइस मैं एनसीबी को बता देता हूं, एनसीबी जो है ना थोड़ा रिलैक्सेबल ड्यूटी है इसमें ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ज्यादातर सिटी में रहोगे, ठीक है, आप ज्यादातर सिविलियन में आप जॉब करोगे, सिविलियन जैसे आप जॉब करोगे, ना कि ज्यादा आपको वर्दी का रहेगा, कुछ रहेगा, आप सिविलियन में ज्यादा जॉब करोगे, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट इसलिए कि आप अपने फैमिली के साथ आराम से सिटी विटी में रहोगे, ये सबसे बेस्ट है। सीआईएसएफ से भी ये आगे है, ठीक है, सीआईएसएफ से भी ये बेस्ट वाला है, ठीक है। भले ही इसका बेसिक कम है बट ये बेस्ट है। आप जान सकते हो कि सीआईएसएफ और एनसीबी का अगर आप मेरिट लिस्ट निकालोगे ना, कटअप निकालोगे ना, तो जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, लगभग 20-30 मार्क का डिफरेंस आएगा गाइस, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि सीआईएसएफ के लिए 144 मार्क जाता होगा
सिलेक्शन के लिए, उतना नहीं जाता होगा, जाता होगा तो ज्यादा से ज्यादा 120, 130 या 120, 130 के नीचे ही होता होगा। बट देख सकते हो एनसीबी का 144 मार्क गया था। मतलब आप जान लो कि ये फोर्स जो है इसमें कितना क्या आपको फैसिलिटी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट हम एसएसएफ का जो फीमेल का है, ठीक है। एसएसएफ का जो फीमेल का है, ईडब्ल्यूएस का 6 वैकेंसी था, 6 वैकेंसी फुल हो चुका है 140 मार्क। एससी का 12 वैकेंसी था, 12 वैकेंसी फुल हो चुका है 120 मार्क। फिर एसटी का था 2 वैकेंसी फुल हो चुका है 126 मार्क। ओबीसी का 7 वैकेंसी था, 7 वैकेंसी फुल हो चुका है 140 मार्क। फिर यूआर का है 27 वैकेंसी था, 27 फुल हो चुका है 142 मार्क फीमेल लोगों का, ठीक है। मतलब वो फीमेल भी कैसी नहीं होंगी, सोचो वो इतनी टैलेंटेड होंगी तब जाके उनका 142 मार्क आया है उनका, ठीक है। तो उसके बाद है उसके बाद तो गाइस इसमें मुझे एसएसएफ का मेल का नहीं दिया गया था, बट मैं मेल का भी आपको बता देता हूँ लगभग कितना गया होगा, ठीक है। तो मेल का अगर मैं बताऊं, ठीक है, मेल का भी आप सुन लेना। मेल का है ईडब्ल्यूएस का 145 मार्क, ठीक है, 145 या 146 मार्क गया होगा। एससी का है 137, ठीक है, एससी का है 137 मार्क या 138 मार्क गया होगा फाइनल में, ठीक है। फिर एसटी का है 127 था और 132 गया होगा, ठीक है, 132 गया होगा एसटी का। फिर ईएसएम का गया होगा 103 मार्क, ठीक है, फाइनल मेरिट में। ओबीसी का गया होगा 147 मार्क फाइनल में, एसएसएफ का मेल का, ठीक है। फिर यूआर का गया होगा 147 या 148 मार्क गया होगा फाइनल रिजल्ट में गाइस, ठीक है। तो ये था एनसीबी का और एसएसएफ का पूरा ऑल इंडिया कटअप, ठीक है। तो गाइस देखो, जो भी आप अपना वैकेंसी डाल रहे हो, अगर आप बहुत टैलेंटेड आदमी हो तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एसएसएफ में डालो या फिर एनसीबी में डालो, ठीक है। जो कि देखो, मैं अगर बताऊं नॉर्मल सबसे बेस्ट फोर्स में से, मतलब बेस्ट से अगर नीचे तक आऊं तो मैं अपने हिसाब से मैं बता दूं तो आपको पहले डालना चाहिए एनसीबी। अगर आप टॉपर हो, बेस्ट हो, अगर नहीं हो तो भी डाल दो, क्या पता आपका अगर हो गया तो हो गया। बट इतना मान के चलोगे अगर आप टॉपर हो तभी आपका इसमें होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। पहले डालो एनसीबी, फिर डालो एसएसएफ, ठीक है, फिर डालो सीआईएसएफ, फिर आपको जो मन पसंद हो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, जो आपको मन हो वो डालो, ठीक है। तो इतना ही था ये कटअप वाला वीडियो। आगे जाके मैं सारे के कटअप वीडियो बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको कौन से स्टेट का, कौन से फोर्स का आपको कटअप जानना है गाइस, ठीक है। अगर जिसका ज्यादा कमेंट आ गया कि नहीं मुझे, हम ये स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारे ये स्टेट का पहले बनाओ, तो मैं देखूंगा कि पहले वो स्टेट का बनाऊंगा। मैं पहले बनना सीरियल वाइज बनाऊंगा, सोच रहा हूं। बट अब अगर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि नहीं हमें ये स्टेट का जानना है, तो मैं मैं वो कमेंट को पिक कर लूंगा और उनके हिसाब से मैं उस स्टेट का पहले वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस, थैंक यू। आप इतना सपोर्ट कर रहे हो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि मैं इस चैनल के द्वारा बहुत आगे बढ़ूं, बट अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, अगर नहीं रहा तो ठीक है, जो भी हो उसमें मैं खुश हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस, हैव ए गुड डे। बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसके लिए सॉरी, बट आपको पूरा समझाना था इसलिए लंबा हो गया। तो बाय बाय, चलो फिर मिलते हैं।